हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज से जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है ना, कंप्यूटर की सीरीज। कंप्यूटर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये डेटा रिप्रेजेंटेशन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और जितने भी इसके वीडियोस आ रहे होंगे, ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन के जितने भी वीडियोस आ रहे होंगे, 3 से 4 वीडियोस आएंगे, ठीक है। उसको अगर चारों कंप्लीट कर देते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा। सिंगल क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो मिस नहीं होने वाला है। इससे बाहर आपके को इस जो जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आएगा। बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स है इसके अंदर, और अगर आप इसे अच्छे से करते हो ना, हमारी जितनी भी चार चार या 5 वीडियो या फिर 4, जितने भी वीडियोस आएंगे, आप अगर उसको अच्छे से देख लेते हो तो पूरा जो है आपका जितना भी क्वेश्चंस बनता है, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, जितने भी क्वेश्चंस अगर डेटा रिप्रेजेंटेशन से आएगा, आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा। ठीक है, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर साल मैं डेटा रिप्रेजेंटेशन पे वीडियोस लाता हूँ। तो मोस्टली इसमें बहुत सा जो है कम कॉन्सेप्ट है, इसलिए इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आराम से बनने लायक होता है। तो आज हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो यार, ताकि उनको भी कुछ मदद मिले। अगर आपको 40 में 40 स्कोर करना है कंप्यूटर पे, तो कुछ कुछ जो टॉपिक्स है, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, आप आराम से कर लेना। क्योंकि क्या होता है, आपका मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में अगर आपके कम भी क्वेश्चंस बने, तो आप रीजनिंग और एक कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, यहाँ से 60 और यहाँ से आप 40। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखो, तो आप यहाँ से 100 में 100 मार्क्स उठा सकते हो। 100 नहीं आएगा, 70 आएगा। ठीक है, 70 नहीं, 80 या 60 भी अगर आता है आपका, 60 मार्क्स अगर यहाँ से आ जाता है, फिर मैथ्स में ऐसा तो नहीं है कि आप 40 मार्क्स भी नहीं ला सकते हो। ठीक है, 60 मार्क्स भी नहीं ला सकते हो। अगर 40 मार्क्स यहाँ से ले आए, और आप अगर 20 या 25 या फिर 30 मार्क्स आप यहाँ से ले आए, तो कितना हो गया? 40 और 80, 120, और हो तो गया यहाँ पे 20, 40, 140 के आसपास आप ला ही सकते हो। इजिली क्रैक कर सकते हो। तो बस 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स में आप जैसे एक प्लान के साथ एग्जीक्यूशन होता है, उसी तरीके से करो, आपका काम जो है वो बन जाएगा। हम डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, उससे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जाकर के जरूर से ज्वाइन कर लेना। और हमारा फाउंडेशन बैच अगर अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले जाकर के वो बैच ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कॉल करो, अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है, इनफ टाइम है। जाकर के आप जरूर से जरूर एक बार विजिट करो और देखो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन, इस पे डिटेल में बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। डेटा रिप्रेजेंटेशन है क्या, आज जो है इस पे इंट्रोडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस पे हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारी चीजें जो है, और इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं उसमें। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं, ये जो है इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डेटा एक्चुअली होता क्या है? कुछ भी आपके पास हो, कुछ भी फोटोज हो, वीडियोस हो, या फिर आपका नेम हो, एज हो, आप अपने रेज्यूम वगैरह कुछ भी हो, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। उसको कैसे स्टोर करते हैं कंप्यूटर में? ठीक है, तो क्योंकि कंप्यूटर में डायरेक्टली सिर्फ दो ही चीज वो समझती है, 0 और 1। बस ये 0 और 1 ही समझता है। अगर आपको कोई फोटो भी स्टोर करवाना है ना, तो वो फोटो को आप स्टोर करवाओगे, तो कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही स्टोर करेगा। वो डायरेक्टली आपके फोटोज पीएनजी जेपीजी में स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, वो डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें? 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो स्टोर करेगा। तो इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर बना हुआ है, और अलग अलग तरीके से स्टोर करवाते हैं। कैसे हम लोग न्यूमरिक को स्टोर करते हैं, कैसे कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, कैसे इमेजेस को स्टोर करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब। तो इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे चैप्टर में गो थ्रू करेंगे। इसी पे मेनली चैप्टर पूरा डिपेंड करता है। तो वो है। तो यहाँ पे देखो दिया भी गया है, डेटा रिप्रेजेंटेशन रिफर टू द मेथड यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। कुछ भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, वीडियोस के फॉर्म में हो गया, फोटोज के फॉर्म में हो गया, या नंबर हो गया, किसी का नेम हो गया, या फिर कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जो कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है डेटा, इंक्लूडिंग नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोस। यही है। समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि डेटा रिप्रेजेंटेशन किसे बोलते हैं? डेटा को जो स्टोर करते हैं ना हम लोग कंप्यूटर में, वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में आता है। 0 और 1, कंप्यूटर सिर्फ दो ही भाषा समझता है, 0 और 1। तो इसको क्या करेंगे, कैसे स्टोर होता होगा भैया? हम वीडियो स्टोर करते हैं तो कैसे करते हैं? तो ये सब चीजें जो है हम लोग आगे चल करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली डेटा का यही मतलब है, डेटा रिप्रेजेंटेशन का।
कितने तरीके का डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, न्यूमेरिक में कैसे करते हैं, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, इमेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऑडियो और वीडियो रिप्रेजेंटेशन हो गया। इमेजेस में जैसे आप देखते होगे ना, जेपीईजी हो गया, पीएनजी हो गया, ये सब फाइल रहता है, तो इसको जीरो रन में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का जो मेन इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में है वो न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है और आपका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों नहीं है। तो अगर आप इच्छा है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, बट हम लोग जो है ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन और आपका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों के आता भी है, क्वेश्चंस भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे बाइनरीज हैं, ठीक है, बाइनरी है, फिर आपका कैसे करते हैं और नंबर सिस्टम सब इसी में आता है, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में, फिर कैरेक्टर में आता है। तो अभी चलो देखते हैं आगे। सबसे पहला है हमारा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन वेरियस नंबर सिस्टम। नंबर्स जो है अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। सबसे पहला आता है हमारा नंबर। नंबर में हम कैसे चार तरीके से मेनली जो है नंबर्स को स्टोर करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बाइनरी, ठीक है, बाइनरी, जो हम लोग जीरो और वन जिसे आप बोलते हैं। बेस इसका क्या होता है, इसका बेस होता है 2। फिर आपका आता है डेसिमल। डेसिमल बेस होता है इसका, बेस इसका होता है 10। इसका बेस क्यों होता है 10? डेसिमल मतलब जी देखो 0 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैरेक्टर लेता है, 0 से लेकर के 9 तक। तो कितने कैरेक्टर हो गए, डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, इसीलिए इसका 10 कैरेक्टर है, इसलिए 10 बेस इसका हो गया। बेस बोलो या फिर रेडिक्स बोलो, सेम ही होता है। क्या बोलो, रेडिक्स। कहीं कहीं पे आपको रेडिक्स भी दिया हुआ रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना, बेस और रेडिक्स सेम ही होता है, ठीक है। तो देखो बाइनरी बेस इसका होता है 2, यूज 2 सिंबल्स 0 और 1, बस 0 और 1 ही सिंबल्स यूज होता है। और ये वही अगर आप डेसिमल की बात करो तो बेस इसका होता है 10। आवर स्टैंडर्ड काउंटिंग सिस्टम यूजिंग डिजिट्स 0 से 9 तक, 0 से 9 तक होता है, इसलिए इसका बेस जो होता है क्या होता है, वो 10 होता है, ठीक है, क्योंकि 10 डिजिट होगा अगर आप काउंट करोगे तो। फिर हमारा आता है तीसरे नंबर पे ऑक्टल। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। इसका 8 क्यों होता है, क्योंकि ये 8 ही जो है डिजिट लेता है, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 तक, 7 तक जाएगा, ठीक है। तो अगर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसका बेस होता है। फिर आपका आता है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस होता है 16, 0 से 9 तक लेता है, उसके बाद फिर कैरेक्टर में आ जाता है, ए से लेकर के एफ। ए भी जो है डायरेक्टली स्टोर नहीं होता है, ए भी क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है, मतलब आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हम आगे चल करके पढ़ेंगे ये कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ए को किस तरीके से स्टोर करता है कंप्यूटर, बी को कैसे करता है। मान लो जैसे एमसीए ज्ञान है, ठीक है, तो एमसीए ज्ञान को कैसे स्टोर करेगा 0 और 1 के फॉर्म में, ये कैरेक्टर हो गया। तो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कैसे एमसीए ज्ञान को जो है वो स्टोर करेगा आपका कंप्यूटर में। तो ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी चीज है। और फिर नंबर सिस्टम में ये तो नंबर सिस्टम आप पढ़ ली, ये चार चीज याद रखना, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसका रेडिक्स याद रखना, बेस 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, बेस ऑक्टल का 8 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 100% आएंगे आपके एग्जाम में, 100%, वो मैं बता दे रहा हूँ। 100% जो आएंगे वो आएंगे कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। किससे आएंगे, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस। बाइनरी बेस 2 है, इसको आप चेंज करो डेसिमल में, कैसे करोगे। बाइनरी 16 है, इसको आप बाइनरी में चेंज करो, 16 बेस है, आपको बाइनरी में चेंज करना है। आपका बेस 8 है, बेस 8 है, इसको आप डेसिमल में चेंज करो, कैसे चेंज करोगे। मान लो कोई नंबर दिया गया है, उसको आप डेसिमल में चेंज करो, बाइनरी में चेंज करो। ये जो कन्वर्जन वाले हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो कन्वर्जन वाला लेक्चर्स आएगा उसको तो कतई मिस मत करना, उसको पूरा देखना, बहुत अच्छे से देखना, बार बार देखना। उसमें हम लोग क्वेश्चंस भी करवाएंगे, बहुत तरीके का क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि जो आपका क्लियर हो जाए पूरा अच्छा से, एग्जाम में छूटे ना। वो क्वेश्चंस 110% आएंगे, मैं अभी ही लिख देता हूँ, ठीक है, कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन है। तो वो सब चीजें हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़े लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब चीजें। बस बने रहना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अब जो 2 महीने में ना एक से एक वीडियोस और इम्पोर्टेंट सीरीज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ना, वो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना भैया। अब जो नंबर सिस्टम में दूसरे टाइप का जो स्टोर होता है, वो होता है आपका बाइनरी अर्थमेटिक। इस पे एक डिटेल वीडियो आ रही होगी, कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक है, इस टाइप के एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम लोग सीखते हैं। 1 0 को करेंगे अगर ऐड तो क्या होगा, 0 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 1 को करेंगे ऐड तो क्या आएगा। यहाँ पे बाइनरी को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे।
टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे परफॉर्म होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें जब हम लोग आगे के जो लेक्चर्स आएंगे, आगे के जो पार्ट्स आएंगे, वो सब चीज़ों में डिस्कस करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अगर आप वन कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं जानोगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं जानोगे, तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। अभी हम बता सकते हैं, बट जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा चैप्टर्स, जैसे जैसे आगे लेक्चर्स बढ़ेगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, थोड़ा सा धैर्य रखना, बट बने रहना एमसी ज्ञान चैनल पे। सब्सक्राइब कर देना, बड़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें आने वाली है आगे के टाइम पे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखना। और बस यार, अब 2 महीने ही बचे हुए हैं हमारे एग्ज़ाम में। अभी से मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, क्योंकि हमारा ये जो 40 मार्क्स है, 40 में से 40 लाने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत टफ नहीं है कंप्यूटर सीरीज। और अगर ये एक बूस्टिंग सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, क्या होता है, बूस्टिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए आप लोग ये चैप्टर्स देखो, तुरंत टॉपिक वाइज टेस्ट पे चले जाओ। देखो, टॉपिक वाइज टेस्ट पे जाओ, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज टेस्ट, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है किसी का भी, तो टेस्ट सीरीज सबसे पहले जाकर के लो। हमारे चैनल से एमसीए ज्ञान भी प्रोवाइड करता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप देखो। एमसीए ज्ञान की टेस्ट सीरीज देखो, फाउंडेशन बैच देखो, जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, एक बार जाकर के विजिट करो। ठीक है, आपको पता चलेगा। सी में आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा वीडियो आएगा ना, वो फ्लोटिंग पॉइंट पे आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ इसका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आपका सिलेबस में भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टाइप का होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, एक होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट अभी मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ। जैसे ये सब हो गया, नंबर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट, पॉइंट वाले रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको कैसे स्टोर करता है, कैसे हम लोग इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 34 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 8 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर वो कैसे स्टोर होता है, ठीक है, साइन, मैंटिसा, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट वाली जो नेक्स्ट सीरीज आएगी हमारी, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में फ्लोटिंग पॉइंट है, बट हम लोग फिक्स पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। फिक्स पॉइंट इट मीन्स कि फिक्स्ड है। मान लो कि यहाँ पे 14 है, ठीक है, 14 है, इसके बाद आप 0 0 0 कितना भी दे दो, बट ये फिक्स्ड है। और फ्लोटिंग में क्या होता है, फ्लोटिंग में आप अगर 14.0 है, तो आप इस पॉइंट को लेफ्ट साइड भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हो ऐसे करके। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर यहाँ पे -1 लिख सकते हो, तो ये फ्लोटिंग हुआ, हम चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, चेंज कर सकते हैं बार बार, तो ऐसा होता है। तो ये चीज़ है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट और हमारा फिक्स पॉइंट। इस पे बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। साइन बिट क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर इस फॉर्म में स्टोर होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी मत देखो, क्योंकि अभी आप बाइनरी निकालना नहीं जान रहे हो, कुछ भी नहीं जान रहे हो, तो बस थोड़ा सा वेट करो, वहाँ पे बाइनरी निकालना भी सिखा देंगे, कि जो किसी भी नंबर का है उसे बाइनरी कैसे बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं। जैसे 8 का बाइनरी क्या होगा, 7 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, जैसे, ठीक है, 3 का क्या होगा, तो ये सब चीज़ें बाइनरी कैसे निकलते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस देख लो कि क्या क्या होता क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या, डेटा है क्या, जो किसी भी चीज़ को जो हम लोग स्टोर करते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसी को डेटा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कैरेक्टर एमसी ज्ञान की मैं बात करूं, तो एमसी ज्ञान कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो एमसी ज्ञान रिप्रेजेंट होगा पहले एम का। जैसे देखो, पहले की आस्की होता है, सबसे पहले ये याद रखना कि आस्की जो है ना, इसका फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट, VVVI, फुल इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसका, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट 100%। ठीक है, VVI कभी कभी इसका जो है फुल फॉर्म आ जाता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये याद रखना। यूनिकोड का जो है UTF का क्या होता है, ठीक है, फिर EBCDIC इसका फुल फॉर्म, तीन का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ASCII, फिर आपका UTF, और आपका EBCDIC, ये तीनों का फुल फॉर्म जरूर से जरूर याद रखना, क्योंकि जो जो मैं बता रहा हूँ भैया, याद करके चलना, नहीं तो बाद में एग्जाम में पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं मिलेगा। पछताओगे, पक्का पछताओगे अगर ये चीज़ नहीं करके गए। एग्जाम में बहुत हाई चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आस्की होता था, ये पहले के ज़माने में ये चीज़ स्टोर होता था इस तरीके से। ये 7 बिट लेता था, कैसे, जैसे आपका ABCD हो गया, ठीक है, आपका कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे आपका क्या हो गया, लेटर,
मान लो ए से जेड तक कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल ए से जेड तक, फिर आपका कुछ सिंबल्स, स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स होते हैं, उसको ये स्टोर करता था। ये टोटल 128 कैरेक्टर 128 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता था 7 बिट पे। ठीक है, 7 बिट पे मतलब 128 कैरेक्टर को ये स्टोर करता था। जैसे हमारा जो है आप ए है ना, तो ए 65 में स्टोर होगा। अब 65 का बाइनरी निकालोगे, 65 का बाइनरी निकालोगे तो 01 में निकलेगा। ठीक है, 01 में। अब 65 का जो बाइनरी होगा ना 01 में, वो स्टोर होगा। डायरेक्टली ए स्टोर नहीं होगा। ए का जो वैल्यू है वो 65 माना जाता है, और स्मॉल ए का जो है वो स्मॉल ए का जो है हमारा 97 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 97 से। और फिर 97 को बाइनरी में कन्वर्ट कराया जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट होगा और वो बाइनरी वैल्यू फिर स्टोर होगा। तो ऐसा होता था, समझ में आया क्या होता था? ASCII कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था? जैसे एमसीए ज्ञान है, तो एमसीए ज्ञान का सबसे पहले एम बाइनरी में निकलेगा, फिर सी बाइनरी, एम का जो है ए से स्टार्ट करेगा, ए 65, ठीक है, बी 66, सी 67, उसी तरीके से एम जितने पे आएगा, मान लो सी 67, ए बी सी डी आ जाएगा आपका 68। इसी तरीके से एम जितना जितना भी नंबर आया, मान लो कि कितना जोड़ लेना आप लोग, जितना भी नंबर आएगा उस नंबर को फिर बाइनरी में कन्वर्ट होगा और बाइनरी नंबर फिर स्टोर होगा। उसी तरीके से सी नंबर में कन्वर्ट होगा, फिर उसका बाइनरी निकलेगा, बाइनरी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग बहुत ही जल्द जो है इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो वही चीज़ है। फिर हमारे अगर इससे पहले इसको देख लेते हैं, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल। कुछ नहीं है, ASCII का जो है क्या बोल सकते हैं उसको, बड़ा बड़ा मतलब और ज़्यादा कैरेक्टर को ये स्टोर करता है। जैसे ये 8 बिट को स्टोर कर सकता है, ठीक है, 256 कैरेक्टर को, और जो कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल्स को स्टोर कर सकता है। बस उसका एडवांस वर्जन है, EBCDIC है जो एडवांस वर्जन है उसका। यूनिकोड अभी जो स्टोर हो रहा है यूनिकोड में स्टोर होता है, मतलब यूनिकोड ये चीज़ें प्रेफर की जाती है। पाइथन जावा अभी जो चल रहा है ना, इसमें स्टोर हो जाता है। एक्सटेंडेड ऑफ ASCII टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स फ्रॉम मल्टीपल लैंग्वेजेस। जो अभी कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है अभी यूनिकोड में होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसका 8 बिट भी होता है, यूज होता है 16 और 32। इसमें क्या होता था, 7 ओनली 7 बिट का क्या रिप्रेजेंट होता था, 128 कैरेक्टर, इसमें 256 कैरेक्टर। अब देखो इसमें 8 भी है, 16 भी है, 32, मतलब कितना ज़्यादा कैरेक्टर ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए अभी के ये एडवांस वर्जन है और ये यूनिकोड इसी में अभी काम चल रहा है। तो यहीं तक रखते हैं आज इसको। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन आज हम लोग क्या सीखे कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, फिर आपका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, नंबर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, नंबर में कितने टाइप के रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्टेल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें सीखे। आगे जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड पॉइंट और एक होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट। ये क्या होता है दोनों में, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को हम लोग लेंगे और फिर उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपको नंबर दिया गया रहेगा, उसको बोलेगा कि कन्वर्ट करो, इसको रिप्रेजेंट करो फ्लोटिंग पॉइंट में। मैंटीसा, एक्सपोनेंट, ये सब चीज़ें क्या होता है, साइन अनसाइन बिट क्या होता है, ये सब चीज़ बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज की इंट्रोडक्शन वीक क्लास थी, ये देखना। अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन तो नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करो, लाइक करो, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। कुछ ना कुछ बताओ कि क्या और ला सकते हैं वीडियोस, और आपको अगर आगे की चाहिए, इंपॉर्टेंट सीरीज़ चाहिए तो ज़रूर बताना। ठीक है, हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे आगे की। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।